शपथ ग्रहण करने के बाद राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उनकी प्राथमिकता देश का विकास और तरक्की रहेगी। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हमारे साथ हैं। सर, एक सफ़र आपने तय किया, आपने कहा कि 17 साल से 65 तक का सफ़र, एक नया सफ़र आज से आप शुरू कर रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारा? मेरे लिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व की बात है, क्योंकि एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं एक प्रकार से एक नया अध्याय अपने जीवन का शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना भी है, समझना भी है और उसके अनुसार काम करना है। एज ए चुनाव होने के बाद मैं पहली बार संसद भवन में आया गुरु पूर्णिमा के दिन, और जिन लोगों के प्रति मेरे मन में एज ए पॉलिटिकल पीपल श्रद्धा थी, जिनके प्रति मेरे मन में ये था कि इन लोगों से मैं कुछ सीख सकता हूँ, उन सब से मैं मिल के गया, उस दिन प्रार्थना करके गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सीखूंगा और जल्द सीखूंगा, कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं सीखने में। सर, जीएसटी बिल चूँकि कहा जा रहा है, आपसे जोड़ा जा रहा है, हम लोग भी जोड़ रहे हैं, चूँकि आप पहले दिन आए और आज ही जीएसटी बिल पेश हो रहा है, हो सकता है पास भी आज हो जाए। कितना इंपॉर्टेंस है देश भर के लोगों के लिए और नया रोजगार के सेक्टर में कहा रहा है कि नौजवानों के लिए, बिजनेस के लिए, इनकम टैक्स के लिए तमाम तरह की राहत मिलने वाला, आपको लगता है कि वाकई इंपॉर्टेंट है? इससे काफ़ी कुछ, देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में इसको मैं कदम मानूंगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सरकार ने और भी बहुत से कदम उठाए हैं जिनकी मुझे जानकारी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ़ें आ रही हैं, ये भी मुझे जानकारी है। क्योंकि जो पहले सिस्टम था, जैसे एक ही उदाहरण लें कि दिल्ली और मुंबई में अगर आपको कोई घर बांधना है या आपका ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, उसको नक्शे को पास कराने के लिए 6 से 9 महीने लग जाते हैं, जो कि अब इस सरकार ने राज्य सरकारों से मिलके करके उसको ऑनलाइन कर दिया, 30 डेज़ का मैंडेटरी कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये होने में कठिनाई आ रही है, नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की मशीनरी जिसके हम सभी भागीदार हैं, वो मशीनरी अभी भी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो हालांकि कानून बन गया, फिर भी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में और उसका असर दिखने में 1.5 साल और लग जाएगा। मोदी जी से उम्मीद है सर कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे वो? अब मोदी जी से क्यों, अकेले मोदी को क्यों करते हो आप? भ्रष्टाचार के लिए तो हम सब जिम्मेवार हैं, हम सबको काम करना पड़ेगा। मोदी को अकेले को क्यों घसीटते हो आप? हमारे साथ अकेले नहीं, सबको मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। और जीएसटी बिल में कई और काम होने बाकी है, लेकिन जीएसटी बिल एक महत्वपूर्ण बिल है जिसके तहत कई लोगों का उद्धार किया जा सकता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।